हाँ तो मेरे प्यारे भाई लोगों, क्या हाल चाल है सब बढ़िया जी। आपका भाई बहन जगह से भाई लोगों, आज तुम्हारा भाई सोलो से स्क्वाड खेल रहा है, तो फटाफट लैंडिंग करते हैं और देखते हैं इस बंदे को। अब मेरे को उतरते से वेक्टर और भैया से दोनों मिल जाती, तो मैं खुला आम इसके ऊपर पुश कर देता हूँ। तो भाई साहब इस बंदे को भी गन मिल गई थी, तो मैं इसको बड़े आराम से नॉक कर देता हूँ। यहाँ पे फिनिश करते हुए इन बंदों को, इसके बंदों को ऊपर चल देता हूँ मैं। भाई साहब इसका प्लान भी यही था कि गन मिल गई, इसको फिनिश करने चलता है। अगर मेरे को गन नहीं मिलती तो ये गेम यही फिनिश हो जाता। और आपको इतना अच्छा बड़ा मतलब मज़ेदार वाला गेम प्ले दिखता नहीं यहाँ पे। फिलहाल मैं यहाँ आता हूँ सी बिल्डिंग में, और मेरे को फर्स्ट टाइम बात है कि मेरी टेरेस पे, मतलब मेरी सी बिल्डिंग की टेरेस पे कोई एक बंदा इधर से उधर भाग रहा है। अब भाई साहब इस बंदे का ध्यान पता नहीं कहाँ था, ये क्या कर रहा था मेरे को नहीं पता। अब मैं यहाँ नीचे तो आ जाता हूँ, मैं यहाँ सोच रहा था कि करना क्या है। इसके दो बंदे और बचे हैं, तो मैं पीछे आता हूँ। इतने को फर्स्ट टाइम आते कि जो सामने वाली सी बिल्डिंग है उसकी टेरेस पे कोई है, और फिर यहाँ होते प्रकट बहुत दादा। इनका ध्यान बोर्ड पे जाता और इनका ध्यान भटक जाता कि मैं भी यहाँ पे हूँ। उसके बाद मैं डायरेक्टली पुश कर देता कि भैया अब एक ही बंदा बचा है इनका। मैं अंदर आता हूँ, उसको फिनिश करता हूँ। इतने मेरे को फर्स्ट टाइम आते कि ऊपर एक बंदा बैठा है, और देखते देखते ये स्कोर बड़ी इजीली वाइप हो गई। इनसे मेरे को एक प्लेयर गन मिल गई जो मैंने आके चला दी थी। अब उसके बाद मैं यहाँ ड्रॉप साइड आता हूँ कि भैया मेरे को ड्रॉप पे और कुछ मतलब ऐसा चाहिए तो रहता नहीं, पड़े एक अंदर से रहता है कि भाई खोलने की तमन्ना रहती, तो भाई जाते हम ड्रॉप साइड और फिर तभी भाई हिट हो जाती है यहाँ पे। भाई पहले वाले शॉट में समझ नहीं पड़ी थी कि गाड़ी से उतरना भी रहता है। अब इतने मैंने देखा कि ये गाड़ी से वापस जा रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो भैया इनका बंदा ऑफलाइन होगा, चलो उसको मार के मैं इनसे लूट वूट ले लूँ थोड़ी। इतने में तो भाई भाई ये बगी वाला जाने कहाँ से आता है और आते से मेरी गाड़ी पे ठोकता है। खैर इसको तो मैं बड़े आराम से मार देता हूँ। और उसके बाद मैंने देखा कि भाई ड्रॉप साइड स्मोक है, तो मैं फटाफट वही जाता हूँ। अब मैं यहाँ तो आता हूँ, पर मेरे को ना गाड़ी दिखती ना बंदे दिखते ना पूछते बात। इतने में मैंने देखा कि वो राइट से जा रहे हैं। मैंने कहा ये तो भाग रहे हैं, पर इनके तो पीछे लगेंगे इसे कि भैया ऐसे ना छोड़ेंगे हम इनको। तो खूब देर भगाने के बाद भैया ये यहाँ आते हैं, और भैया मैं इनके पीछे ही पड़ जाता हूँ। मैंने कहा अब तो इनको मार के जाऊँगा, बहुत भगा लिया इनने। मैं इन बंदों ने इतना भगाया था कि दिमाग इनके ऊपर बहुत गर्म था। अब मैं सबसे पहले यहाँ ड्रिंक लगाता हूँ, और उसके बाद मैं सोचता हूँ कि भैया अब नेट फेंकने की प्रक्रिया शुरू करनी ही पड़ेगी यहाँ पे। अब मैं यहाँ समझ जाता कि जितने बंदे ये सब नीचे पहुँच गए, ऊपर तो कोई रहेगा नहीं, तो फिर मैं राइट से फ्लैंक करता हूँ। और उसमें से भैया एक बंदे का क्या ही आईक्यू लेवल था, क्या ही आईक्यू लेवल। बस अब देखते जाओ भाई क्या स्कैम कर देता मेरे साथ तो ये। भाई इस नागिन ने अपना जहर मेरे ऊपर पूरा उगल ही दिया था, वो तो गलती से बच गया, फुल बूस्ट था इसलिए। अब मैं समझ रहा था कि भाई यहाँ से हटना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नेट आने की संभावना पूरी लगी रही थी, और भाई तभी यहाँ पे एक नेट फूटता है। अच्छा वो सही टाइम से मैं हट गया था। इतने में को वो बंदा भी स्पॉट हो जाता है। पहला इसको आर्म का एक शॉट कनेक्ट होता है, दूसरा मैं ही मिस कर देता हूँ, और तीसरा ग्रोजा का स्प्रे रहता, तब तक ये भाग गया था। हमें समझ रहा था कि ये फट्टू किस्म की स्क्वाड है, ये की लड़ने की इच्छा हो नहीं रही है। इतने में को लेफ्ट से फुट स्टेप आया कि भाई एक बंदा मेरे पे क्लोजिंग कर गया है।
जिसको बड़े आराम से मैं प्री फायर में ले जाता हूँ और उसको मैं ख़त्म भी कर देता हूँ ताकि अपनी स्क्वाड के ऊपर बला नहीं बने और ना ही मेरे ऊपर बला बने। अब मैं अंदर आता हूँ, हील करता हूँ, हील करते करते सोच रहा होता हूँ कि भाई इनको मारूँ कैसे मैं, क्योंकि मेरे को ये पता भी नहीं कि ये तीनों है किधर, क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ एक बंदे को नॉक और फिनिश करा है, बाकी 3 बंदे अभी भी बचे हुए हैं। मेरे को उनको कुछ आइडिया नहीं, अगर मैं गाड़ी से डायरेक्ट पुश करूँगा तो मैं डायरेक्ट मारा जाऊँगा, क्योंकि भाई तीनों अलग अलग जगह पे होंगे तो एक ही जगह पे स्प्रे देंगे और मैं निपट जाऊँगा। इतना मैं सोचता हूँ कि भाई मैं एक नेट कुक करता हूँ, पर मेरे को ध्यान है कि सारे बंदे तो नीचे है ना, क्योंकि ऊपर तो कोई रहेगा नहीं। और मेरा सोचना सही भी निकल गया, ये ट्रिक काम कर गई। नीचे एक बंदा बैठा था जो कि मेरे नेट से बड़े आराम से नॉक हो गया। मैंने कहा ये सबसे बेस्ट टाइम इनके ऊपर पुश करने के लिए, मैं 2 बंदों से तो लड़ ही सकता हूँ। अब मैं यहाँ आता हूँ, भाई साहब इतनी देर में कितने स्मोक कर दिया इस बंदे ने तो। अभी चाचा बड़े आराम से इसको रिवाइव दे रहे थे पर वे फिर नॉक हो गए। अब मैं समझ रहा कितने में पैनिक कर जाएगा ये, और पैनिक करने के लिए मैंने उसके टीममेट को भी फिनिश कर दिया। तो फ्री फायर से अंदर बाहर इतना करा कि भाई वो बंदा कंफ्यूज हो गया और ये बड़ी इजीली स्क्वाड वाइप हो गई। और भाई इनको मारने में बहुत मेहनत लगी, तो भैया इनको चिढ़ाना तो बनता है बॉस। अब उसके बाद मैं डबल बनाओ साइड जा ही रहा था। भाई मैं को एक बात बता रहा, आपने कहाँ नागिन देखी होगी, ज़मीन में, हवा में, घर के अंदर, घर के बाहर, घर के साइड में, हर जगह। मैंने पहली बार भाई एक बना उसके ऊपर नागिन देखी। और भाई फिर ये ऐसे बंदे फिर मार के बोले बूम गाइस हमने तुमको मार दिया, और ये इनके साथी ऐसे चढ़ जाओ भाई बूम गाइस कर देना, ऐसे कर तो बूम गाइस हो जाएगा। सॉरी थोड़ा ओवर रिएक्ट कर गया। अब मैं यहाँ सोचता हूँ कि भाई यार नेट फेंको यार, अब इनको मारूँ कैसे। मैं ऊपर जाने की इच्छा थी नहीं, मैंने कहा एक बंदे के लालच में दूसरा बंदा मिल जाएगा। अब नेट से कुछ होता तो है नहीं, पर इतने में मेरे को ये स्पॉट हो जाते हैं। इनको मैं पहले थोड़ी देर पहले पोक कर ही रहा था, कभी लेफ्ट कभी राइट, तो ये बंदा थोड़ा कंफ्यूज हो ही गया था। अब मैं इसको छोड़ देता हूँ, भाई मेरी ऊपर जाने की कोई इच्छा थी नहीं कि भाई इसको मार के इसकी लूट भी लूँ मैं, क्योंकि कभी इसका दूसरा बंदा बैठा हो तो भाई मेरे को ख़त्म कर दे। अब मैं यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ सोचता हूँ कि भाई मेरे को कोई एंगल मिल जाए, पर मेरे को कोई मिलता नहीं। और यहाँ पे तब तक गन फायरिंग की साउंड भी आ रही थी, तो मैं यहाँ कोशिश कर देता कि भाई अब छोड़ो, अब किल होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो भाई बाद में देखा जाएगा उसको। और भाई ये रेड जोन देख रहे हो ना मैप में, ये मेरा भाई है। नहीं भाई सही में मेरा भाई है, अभी देखना बस। अब मैं यहाँ आता हूँ, अन्ना नेट फेंक नहीं सोचता, इतने में ये भैया जी दिखते हैं। और भैया इनको क्या बात की जल्दी थी इतनी। अब मैं इसको नॉक करके इतना गंदा डैमेज देता हूँ। तो मैंने नेट फेंकने का सोचा था, पर मैंने नेट तो फेंक ही लूँ। अब मैंने सोचा तो फेंक ही देता हूँ मैं। इतने में उस बंदे का भी किल आ जाता है, ये भी बंदा मर जाता है, ये बंदा भी नॉक हो जाता है। तो भाई इस बंदे के ऊपर क्या बीत रही होगी। ओ भाई ये बंदा अंदर क्या ही कर रहा था। अब खैर मैं इसको बड़े इजीली नॉक कर देता हूँ और फिनिश भी कर देता हूँ। भाई उस बंदे के लिए बहुत बुरा लग रहा है मेरे को। गलत सीन हुआ उसके साथ। अब उसके बाद मेरे को लेफ्ट से पूछते बात है कि भाई मेरे पे कोई बंदा पुश कर रहा है। जो कि स्क्वाड का आखिरी बंदा था। देखते देखते स्क्वाड भी बड़ी इजीली वाइप हो गई। भाई सही कह रहा हूँ, उस बंदे के मेरे को अभी भी ख़राब लग रहा है। क्या बीत रही होगी, कसम से रो रहा होगा कि भाई मैं ही मिला इनको रेड जोन से मराने के लिए। अब फिलहाल मैं यहाँ लूटने के लिए आता हूँ। भाई मेरे पास एमओ ख़त्म हो गई थी कि भाई 16 से स्क्वाड के लिए रखनी पड़ती। इतने भाई एक गाड़ी आती है और ये गाड़ी एकदम पागल सांड तरीके भगते हुए आई थी। मैं कहा अब तो मेरी पेटी कंफर्म है, मेरे को ऐसा लग ही रहा था अंदर से। तो मैं वहाँ से भाग आता हूँ। भैया मैं पीछे पीछे जाने लग गया। भाई मेरे को नहीं बनानी अपनी पेटी वहाँ पे। इतने मेरे को नेट टपकने की आवाज़ आई और एक बम फूटा भी। मैंने कहा यहाँ से भी हट लो भाई। इतने में इनकी फाइट हो गई कहीं पे और एक बंदे ने जाने किस बंदे को मार दिया। मैंने कहा भाई ये बंदा तो मेरे को पहले नहीं मिला। इतने मैंने देखा कि भाई ये बंदा एक नाले में घुस गया। मेरे को ये समझ पड़ गई कि आधे से ज़्यादा जाने नाले में होंगे, एक बंदा गाड़ी के आसपास होगा, तो भाई इनको मारने का मेरे पास अच्छा चांस है।
जिसमें से मैं एक नॉक तो कर देता हूँ। अब दिक्कत ये थी कि भाई एक बंदा वहाँ जो मैंने अभी जो ब्लू शैक है जो भी ब्लू घर है वहाँ पे एक है, एक पेड़ पे, और एक बंदा इसके साथ है। और उस जो नीचे वाला इसके बंदा साथ में उसको पता है कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं सोच रहा क्या करूँ, इतने मैंने उसकी पिन खींचने की आवाज़ सुनी तो मैंने कहा भाई पुश कर देता हूँ मैं तो। और जब तक हाथ में इसके वेपन आता तब तक मैं इसको नॉक कर दिया भाई साहब। यहाँ मुझे लगा कि भाई मेरा गेम ख़त्म है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। वो तो भाई मेरी किस्मत साथ थी तो भाई बच गया मैं। और भैया इस क्लच के लिए तो सब्सक्राइब तो बनता है, बस जाके उस सब्सक्राइब को ठोक ही दो। मैं नहीं जानता, बस उसको आपको ठोकना है। अब उसके बाद मैं यहाँ वापस आता हूँ और यहाँ देखता हूँ कि भैया मेरे को फुट स्टेप वापस आ रहे हैं। मुझे लगा जो मैंने पहले जो बंदा नॉक करा था वो उसी का टीममेट होगा। अब मेरे को लगा वो भी शायद घर पे चढ़ा होगा उसके जैसे ही। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि घर पे तो कोई नहीं। इतने में कुछ से फुट स्टेप आ ही रहे थे और भैया ये बंदा चपेट में आ जाता है। भाई पहले ऑम मार के मैंने गलती कर दी थी कि भाई रनिंग हेडशॉट मारने के चक्कर में मिस कर देता तो भैया बंदा भाग जाता। उसके बाद मैं कोचिंग किया आता हूँ और कुछ देर यहाँ होल्ड करके मैं जाता हूँ, सोचता हूँ कि भाई यहाँ से चले जाता हूँ, गाड़ी पे स्मोक करता हूँ भाई, तभी यहाँ पे गाड़ी आ जाती है। अब मैं समझ रहा था कि ये आखिरी के दोनों बंदे और ये मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ चले आए। पहले मैं राइट देखता हूँ, मुझे कोई नहीं दिखता है। मैं लेफ्ट देखता हूँ, मुझे दो बंदे दिख जाते हैं। अब भैया ध्यान रखना, ये जो मैंने अभी जो बंदे को मारा था ना, ये बहुत हरामी किस्म का इंसान था भाई। मेरे साथ स्कैम कर देता है भाई, बहुत गलत स्कैम होता है। बस बच गया मैं, बस अब देखते जाना, मजा आ जाएगा आपको। अरे भैया जी को समझ ही नहीं पड़ रही थी कि पढ़ किधर से रही इनको। अब इनको मैं फिनिश कर देता हूँ। जो इनका आखिरी बंदा था वो मेरे घर के नीचे आ गया था। अब भाई प्रॉब्लम ये थी कि मेरे को ये समझ नहीं पड़ रही थी कि वो मेरे सबसे नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे है कि वो मेरे सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर पे है। तो मैंने ऐसे चिढ़ाना यहाँ पे शुरू कर दिया ओवर कॉन्फिडेंस में कि भाई कोई देख रहा होगा तो भाई चिढ़ेगा, इसी ऑब्वियस सी बात है। अब मैं यहाँ सोच रहा कि भाई इसको मारूँ कैसे। मैं नीचे जाऊँगा तो भाई वो टीपी पे लेके बैठा ही होगा। तो मैं एक फॉल्स पिन करता हूँ कि भाई वो कभी बंदा भगे भगे बाहर आए, पर वो आता नहीं है। अब मेरा प्लान था कि भाई ये जो बालकनी यहाँ से अंदर जाऊँ, पर मेरे को ये पता ही नहीं था कि भाई बैठा कहाँ पे है वो। तो मैंने तो प्लान बना लिया कि भाई मैं तो जा रहा हूँ नीचे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारे भाई के पास ग्रोजा है भाई, अभी कितने 3 क्लच करके आया है और कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही हाई है, जो होगा देखा जाएगा। तो मैं नीचे जैसे ही जाता हूँ भाई ये बंदा सोफे पे बैठा हुआ रहता है। नहीं भाई सीरियसली मैं बोल रहा, सोफे पे बैठा तो भाई क्या सोच के सोफे पे बैठा था। और एक और बार इस गन ने मेरी फिर जान बचाई और हमको दे दिया विनर विनर चिकन डिनर। तो होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद है। अगर पसंद नहीं तो आपको पता क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब करना है। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।